Hello everyone, myself a proud representative of Pharmaceutics India, and today to grace us with his presence we have Mr. Khoish Dhawan, who has secured All India rank second in MTech category NIPER JEE and All India rank 7 MS category and All India rank 15 in GATE examination. कम्युनिकेशन लैंग्वेज कोयेश आप इंग्लिश हिंदी जो यूज करना चाहें यूज करिए। वी वांट यू टू बी कंफर्टेबल, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जूनियर्स और आपके जितने भी क्लासमेट हो या आगे आने वाले स्टूडेंट हो, वो एक्सपीरियंस आपके हार्ट से निकल के उन तक पहुंचे। तो जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। कोयेश, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं आपसे अपना पहला सवाल पूछता हूँ। कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। आई होप आपको इस सवाल को आंसर करते समय थोड़ा सा ठीक लगेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फार्मा सेपियंस के साथ जो ये जर्नी रही है प्रिपरेशन की, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके क्या थॉट्स हैं? आप क्या फील करते हो? सर उससे पहले ना, जब मैं सेपियंस ज्वाइन नहीं किया था, डायरेक्शनलेस था कि तैरे जा रहा हूँ समुद्र में, ये नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। पढ़ तो रहा था पर वो था कि रेफरेंस बुक उठा ली, कहाँ पे क्या, एंड में कंफ्यूज होके सब कुछ जीरो, जहां से साइकिल शुरू होती थी हर सेमेस्टर वहीं खत्म हो जाती थी। फिर इसमें ना हम नाइपर के पास रहते, तो नाइपर मोहाली के सीनियर से भी इंटरेक्शन हुआ, तो उनमें से जो जेन्युइन थे उन्होंने हमें कहा कि सेपियंस में चले जाओ। फिर डाउट नहीं रहा, सेपियंस में आ गए और स्टार्ट पॉइंट मिल गया। अब सर मैं इसमें ना ये वो देना चाहूंगा एनालॉजी, जो ना डीएनए रेप्लिकेशन वाली है, कि आप लोगों का आरएनए प्राइमर वाला रोल था कि हम स्टूडेंट्स तो डीएनए पॉलीमरेज 3 की तरह हैं, जो इतने सारे पता नहीं क्या करें, हर जगह हर एक पॉइंट हमको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता था। जब हम लोग थक हार के आते थे कॉलेज से, पता ही नहीं चलता था क्या पढ़े। दिन में 7 क्लास से हो जाती थी कॉलेज में, अब समझ नहीं आता कि 5 सब्जेक्ट है, कोग्नोसी खोल लें, इकोलॉजी खोल लें, क्या करे। पर फिर जब सेपियंस के साथ ज्वाइन हो गए तो पता है जी, आज तो इन सर ने क्लास लेनी है इस सब्जेक्ट की, इस क्लास को चुप करके बैठ के लगाओ अपना। फिर उसमें से जब और क्लियरिटी मिलती थी, और ऐसा रहता था जो इस 5th सेमेस्टर में चल रहा है वही सर पढ़ा रहे हैं, तो ये भी टेंशन नहीं रहती थी कि सेमेस्टर के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा जब एमएसटी आएगी। तो एकदम स्मूथ हो गया था फिर काम। एक ना डर लगना बंद हो गया था कि सेमेस्टर में कहीं फेल हो गया, ये सब चीजें भी आती थी पहले दिमाग में, पर फिर आनी बंद हो गई। फिर बस पढ़ते रहे और कुछ ज्यादा सोचा नहीं, कि बस जो सर करा रहे करते हैं। बीच में एक आधी बार डाउट आता था, मैसेज सर को कर देते थे, सर थोड़ा डांट के समझा के फिर से लाइन पे ले आते थे, चल बेटे काम कर अपना। ऐसा है मतलब आपकी बातचीत का कंक्लूजन जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट आप ढूंढ रहे थे, गाइडेंस वाला पॉइंट आप ढूंढ रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको फार्मासेपियंस ने दी है, एंड वी आर ग्लैड दैट यू आर एबल टू हेल्प यू। कोयश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्लासेस तो जो अटेंड करी सो करी, आपकी सेल्फ स्टडी के टाइम पे जब आप बैठते थे पढ़ने टेबल पे, क्लास अटेंड करने के बाद रिवीजन के लिए या किसी भी चीज के लिए, उस समय आपके पॉजिटिव थॉट तो खैर जो हैं वो रिजल्ट ही आपका बता रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई नेगेटिव थॉट्स ना आते हो प्रिपरेशन में किसी बच्चे को। आपको अगर कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए थे तो उसको आपने न्यूट्रलाइज कैसे किया? या फार्मासेपियंस के टीचर्स के साथ जो आपको इंटरेक्शन था, क्या उसने आपकी हेल्प करी या आपने अपनी तरफ से कुछ अपना एफर्ट लगाया, साइकोलॉजिकली अपने आप को स्टेबलाइज किया, इमोशनली अपने आप को स्टेबलाइज किया? मैं उस बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। आई थिंक ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ फार्मेसी का बच्चा ही नहीं, सभी बच्चे ये चीज फेस करते हैं अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। सेल्फ डाउट व्हिच इज द बिगेस्ट फियर वन कैन जनरेट। तो आपने उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर इससे पहले ना एक तरीके का फेलियर देख लिया था, जो ना 12th वाला था, कि नीट के लिए भी तैयारी करते हैं, तो थोड़ा वहां झटका लगा। फिर उसके बाद कॉलेज में भी आके रहता था कि पढ़ाई करते थे, वो नंबर उतने मिलते नहीं थे, तो एक ऐसा रहता था कि इतना मत्था खपाई भी करी, नंबर भी कम मिले, तो वो भी तोड़ता रहता था। तो ये टूट टूट के फिर ना आ जाता है, टूटना भी जरूरी है उस पॉइंट पे, कि खुद को तोड़ो। और आते थे सर नेगेटिव इमोशन, एक ना पढ़ भी रखा था कहीं कि
आएँगे उसको इग्नोर मारो, तो इग्नोर मार के बस चुप करके अपना काम करो बस, ऐसा रहता था। हमें हमारे पुराने टीचर भी बोलते थे, फिर जब हम आपके सबके लेक्चर लगाते थे, आप भी बीच-बीच में ऐसे ही मोटिवेशन देते थे कि एक तरीके से आप सबकी बातों का भी सार यही निकलता था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो करते थे और मेरे को जो मेन रहता था ना, डर लगता था या प्रॉब्लम आती थी, वो लगता था कि ये कंटेंट बहुत होएगा, सर ने पढ़ा तो दिया, अब मैं इसको और भी कुछ करूँ कि यही करूँ, ऐसा सोचता रहता था। तो उसका फिर यही था, फिर सर से मैंने याग्निक सर को भी बहुत बार फिर ऐसे मैसेज किया कि सर ये रेफरेंस बुक पढ़ूँ मैं एक्स्ट्रा कि इसके लिए पढ़ लूँ सर? वो सर कहते थे नहीं, नहीं, हर बार सर यही बोलते थे नहीं करना, इतना कर अभी तू। तो और फिर टाइम के साथ ये भी समझ आ गया कि 6 सब्जेक्ट हैंडल करने हैं, अगर मैं रेफरेंस बुक की तरफ बहुत ज़्यादा लीन कर गया, तो सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट में घुस जाऊँगा और उसी एक का ही रह जाऊँगा। मैं मतलब मास्टर ऑफ वन बन के रह जाऊँगा, जबकि फार्मेसी में जैक ऑफ ऑल बनना है। जो आता जाए बस उसको अपने हिसाब सो से ट्रू, पढ़ते जाना है। सो ट्रू। तो तो फिर वो बस करते गए उस हिसाब से। लगता रहता है डर, पर अगर मेरे जूनियर देख रहे हैं तो उनको कहूँगा आएगा, सबके साथ आएगा। ये ना लाइफ़ ऐसी चलती है, अप डाउन चलता है। कभी एकदम से खुश हो जाओगे, कभी एकदम से नीचे आ जाओगे। अपनी रूटीन बनाओ, उसको फ़ॉलो करते रहो बस। तो जैसा कि हमारे व्यूअर्स अगर ये चीज़ देख रहे हैं, कुवैश ने जो बहुत एक अच्छी बात बोली, जिसने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। लेकिन जो एक बात उनकी नोटिस करने वाली थी कि अगर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, सेल्फ डाउट या किसी भी तरीके की गलत बात आपके माइंड में आती है, तो अगर आप उसको ध्यान दो, तो वो आपके एनर्जी को कंज़्यूम करेगी और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। जी, जो जी उसने एक सर। वर्ड यूज़ किया है इग्नोरेंस। भई अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं और आप शो कर रहे हैं कि यू हेट दैट थॉट और यू हेट दैट पर्सन, तो कहीं न कहीं आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अगर आप उसको जी, एकदम इग्नोर करने लगते हो, तो कहीं न कहीं समय के साथ टाइम टू टाइम धीरे-धीरे आपकी मास्टरी हो जाती है और वो थॉट अपनी पूरी एनर्जी लूज़ कर देती है। और सर कुवैश ने ये जो इसमें एक और चीज़ बिल्कुल, बोलूँगा बिल्कुल, कि बोलिए, इसको बोलिए। इग्नोर करने का ये भी है कि फिर तुम ये सोचोगे कि अगर मैंने इसको इतनी टेंशन नहीं लूँगा, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगी? एक बंदा ये सोचता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन लेके पूरा अपना माहौल बना के रहना है, तो उसपे भी वो चीज़ है कि इतना नहीं सोचना होता कि होएगी कि नहीं होएगी। उसमें अपने पास हमेशा रखो कि चल भाई जीपैट बढ़िया नहीं होगा, नाइपर हो जाएगा, ये बढ़िया नहीं होगा, फलानी चीज़ बढ़िया हो जाएगी, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो। तो ऐसे भी एक ये माइंडसेट बना लो कि इधर नहीं होगा तो जो मेहनत करी है वो खराब नहीं जाएगी, वो कहीं और काम आ जाएगी। बिल्कुल सही, ऐसा वर्क सोच के डन। पढ़ो। यस, वर्क डन अगर आप करते हैं, तो कहीं न कहीं उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा और इस तरीके की पॉज़िटिव अप्रोच हम चाहेंगे कि जो एक्सपीरियंस अभी कुवैश ने, हमारे स्टूडेंट ने ये चीज़ आपको बताई है, आप उसको अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व करें, उसका इनपुट लें और फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करें। थैंक यू कुवैश, आपने जी बहुत सर। बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर वे जी, में जी। सिमेट्रिकली मेरे यहाँ क्वेश्चन का आंसर किया। जी, थैंक यू। क्विश अब मैं थोड़े से लेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूँ मतलब मे बी हाँ, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो नहीं होगा। मैं एक आपसे बहुत मन की बात अपनी शेयर करना चाहता था। आपका क्या इनपुट है उसमें वो मैं पूछना चाहता था। आप लाइव क्लासेस करते लाइव जी सर। क्लासेस करते थे जैसा आपने बताया कि सभी टीचर्स का जो एक अटेंशन मिलता था या सभी टीचर्स के साथ जो इंटरैक्शन होता था, आई होप आप लोगों ने हम सभी लोगों से, पूरे फार्मेसी फ्रेंड्स के फैकल्टी मेंबर्स से काफ़ी कुछ सीखा होगा। ना सिर्फ जी सर। पढ़ाई से रिलेटेड बल्कि अपने आप को कैरी कैसे करना है, अपने आप को मेंटेन कैसे करना है, मेंटल स्टेबिलिटी कैसे यूज़ करनी है। मैं उस पे चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो वो इंटरैक्शन होता था, उससे जी आपने सर। और क्या-क्या चीज़ें गेन करी? लाइव इंटरैक्शन में टीचर्स का एफर्ट जो रहा, वो आपके किस काम आया? खुश। जी सर। उनसे सर प्रेज़ेंटेशन स्किल सीखी सबसे पहले तो मैंने कि ओके, जो ना लाके कंटेंट को परोस देना है कि कम उसमें हम जब 11th-12th में पढ़ते थे तो हमें ऐसे ही बोलते थे कि इतना सारा कंटेंट है तुम नहीं कर पाओगे, उसको शॉर्ट करके लिखो, शॉर्ट करके लिखो। अब बोल तो देते थे कि शॉर्ट करके लिखो, पर मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं कैसे शॉर्ट बना के लिखूँ। फिर अब मुझे ये चीज़ आपकी याद है, आप कहते थे जो व्हाइट बोर्ड पे है हमारे वही तुम्हारी कॉपी में छाप लो, ऐसे ही छाप लो।
फिर उस चीज़ को हम लोग एकदम धीरे-धीरे करके लिखते रहते थे, तो उससे हमें लिखना भी आ गया कि इतना सारा इस पेज पे कंटेंट है, उसमें से मेन कंटेंट कैसे निकाल के अपनी कॉपी में डालें, ये चीज़ सीखी। फिर और लाइव इंटरैक्शन से ये भी सीखा कि बहुत सारी जैसे टीचर अपने आप में बिज़ी होता है, वो उसको यहाँ से रीड भी करना है जो स्टूडेंट कंटेंट दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं और उनको अपना कंटेंट भी बोलना है। तो उसके बीच जो में भी वो क्वेरी अपना काम कैसे मेंटेन करते बच्चे थे। क्वेरीज जो भेजते थे। हाँ ओके, जी, वो ओके। क्वेरीज़ में भी ध्यान जाता था टीचर का और उधर पढ़ाने में भी, उसके बाद भी टीचर अपने उसमें लगा रहते थे। तो वो भी फिर सीखने को मिला कि वो अपना रहते थे और अगर मैं याग्निक सर का बताऊँ, वो हमें कहते थे चलो बोलो ये चीज़ आंसर बोलो, ये चीज़ बोलो, पर वो कहते थे कमेंट नहीं करना। तुम अपनी कॉपी में लिखो उसको, इधर बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना। ये सब चीज़ें भी सीखी कि जो बंदा थोड़ा अपना दिमाग से ज़्यादा रहता है, एडवांस्ड रहता है, वो इस तरीके की चीज़ों पे किस तरीके से एक्ट करता है, वो किसी को शाबाशी नहीं देते सर। सर कभी नहीं बोलेंगे कि तूने अच्छा किया, पर सर बोलेंगे, "हाँ, ठीक है, चल तेरा सही है तो ठीक है।" अगर गलत होएगा तो डाँट देंगे, पर अच्छा है तो बोलेंगे नहीं। पर वो उसी चीज़ से मोटिवेशन मिलती थी, वो कहते थे, "ये नहीं करना बस, ये कमेंट नहीं करना है।" उनको देख के पता चल जाता था, ये यहाँ भटक जाएगा, तो वो भटकने से बचा देते। तो और लाइव की एक और ख़ासियत थी कि कॉलेज के बाद ना पूरे थके हुए आते थे। तो हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उठा के बुक पढ़ लेगा या फिर अपने ही बनाए नोट्स उठा के पढ़ ले। तो जब टीचर आते थे तो टीचर के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा ना मोमेंटम बिल्ड हो जाता था, तो 1.5 घंटे बैठ के पढ़ा जाता था 9 बजे के बाद। तो ये बहुत फिर बढ़िया चीज़ रहती थी और नोट्स साथ-साथ में बनते रहते थे, जिसकी वज़ह से मैंने कोई मतलब बुक भी एंड में हाँ, फ़ॉलो नहीं करी थी कोई बुक, बस नोट्स को मतलब देखता गया। हम ये कंक्लूजन माने कि 2-3 पॉइंट जो आपकी बातचीत से मुझे समझ में आया कि पहला तो एक तरीके का गाइडेंस आपको मिल गया। जी दूसरा सर। जो मैटर आपको जैसा आप वर्ड यूज़ किया, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया आपने, परोसा गया। तो उस मैटर में आपको ये लगता था कि काफ़ी तरफ से जो हमको एक टॉपिक के बारे में नॉलेज मिल सकती है, वो हमको एक ही जी, थाली में और अच्छी तरीके से प्रेज़ेंटेबल वे में हम लोगों को दे दिया गया। और थर्ड पॉइंट जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा आपका, जो आपने कहा कि वो टीचर जो है वो ग्राउंडेड रखते थे बच्चों को। जी सर। ये आपकी इस शब्द नहीं मिल रहा था ग्राउंडेड सर क्या? हाँ, आपकी इस ग्राउंडेड वाली बात से ही मैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करना चाहता हूँ। देखिए लाइव लेक्चर जी ने सर। तो आपकी जो हेल्प करी सो करी, ये ग्राउंडेड वर्ड से पता नहीं क्यों मुझे फार्मास्यूटिकल्स की टेस्ट सीरीज़ याद आ गई। उसके बारे में आपका क्या कहना है कि भई जो चैप्टर वाइज़ मॉड्यूल, सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट और मॉक जी टेस्ट सर। ऑल इंडिया लेवल का जो मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ है, उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उसने आपकी कैसे हेल्प करी? प्यार से करी या थोड़ा-सा या मतलब टीचरों से भी ज़्यादा डाँट के करी? हाँ जी। सर उस टेस्ट सीरीज़ ने मतलब भगाए रखा। अगर ना आसान होती, नंबर ज़्यादा आ जाते, पढ़ना छोड़ देता। मैं कहा आ तो रहे हैं छोड़ो। पर वो फिर ऐसा था, उसको वो टेस्ट सीरीज़ देके कभी लगा ही नहीं कि मैं टॉप 10 में आऊँगा। टेस्ट सीरीज़ देता था, नंबर कम आते थे, अभी तो और काम करना है। फिर दी और कम आ रहे नंबर, और काम करना है। वो भगाए रखा उसने तो थी हार्ड तो थी, दिमाग हिला के रख देती थी। तो नाइपर के टाइम तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या ही हो रहा है मज़ाक, 5-5 सेकंड में क्वेश्चन निकाल दिए नाइपर के। जीपैट में चलो फिर भी थोड़ा सोचा, नाइपर में आ रहा है, मैंने 1 घंटे 20 मिनट में कर दिया था पेपर। पहली पहली बार ओके, मतलब सारे 200 क्वेश्चन ओके। देख दिए, 1 मिनट 20 सेकंड में सारे अटेम्प्ट कर दिए। फिर उसके बाद मैंने 2-3 बार री-वेरीफाई कर लिए, कुछ अपनी सिली मिस्टेक्स भी ठीक कर ली थी। और वो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ की वज़ह से ही हुआ था। कि एकदम से जो है ना कि खोलते साथ ही मेमोरी में आना चाहिए। वो भी एक तरीके की जैसे कहते हैं ना मसल बिल्डिंग होती है। ये दिमाग के अंदर कह रहे न्यूरॉन की बिल्डिंग हो रही है कि इतनी जल्दी रिकॉल कैसे हो रहा है। वो उस वज़ह से हो पा रहा था मेरे को लग रहा सर। तो जो हमने सुना है कि देखिए 2 तरह की अप्रोच होती है। एक तो ये है जो आपने जैसा अभी बताया कि फार्मास्यूटिकल्स इंडिया फॉलो करती है कि भई बच्चों को आप हार्डेस्ट एनवायरनमेंट दो, जो सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट जिसको बोला जाता है, उसको आप ऐसा हार्ड बनाइए कि बच्चे जीपैट और नाइपर को ईज़ी मानने लगें। जैसा कि आपने अभी बताया कि नाइपर का एग्ज़ाम आपने 1 ऑवर 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था। एक तो अप्रोच ये है। दूसरी और भी एक अप्रोच होती है जिसमें लोग बाग इस
फिलॉसफी को ज्यादा मानते हैं कि भाई बच्चों को आप इजी टेस्ट दो जिससे उनका मोरल बूस्टअप हो। आपको जी क्या सर। लगता है ज्यादा बेटर अप्रोच कौन सी होनी चाहिए कि आप पहले बच्चों को हार्ड करो, उनको ग्राउंडेड रखो और फिर वो नाइपर और जीपैट में अच्छा परफॉर्म करें मेन एग्जामिनेशन में, या फिर उनकी नेट प्रैक्टिस ही इतनी इजी करवा दो कि जब वो मैच में खेलने जाएं तो सरप्राइज और शॉक होके अपना रिजल्ट खराब करके आए। आपका क्या कहना सर इसमें तो यही है कि अ, इस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए कि किसी भी टाइप को पेपर का तो पैटर्न कुछ भी आ सकता है ना, कि अगर आसान आ गया तो चल जाएगा, बढ़िया रह जाएगा, पर अगर मुश्किल आ गया तो बिल्कुल ही इंसान टूट जाएगा। तो हर एक उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए उसको, कि ये थोड़ा ऐसा रहता है कि एनालिसिस करके समझ आए उसको कि चल क्या रहा है, ये क्वेश्चन पेपर आया है मेरे पास, आसान है, मुश्किल है कि क्या है। तो इसके लिए अगर उस रेफरेंस होना चाहिए ना, जैसे हम लोग उसमें लगाते हैं स्पेक्ट्रो आईआर के अंदर शायद टीएमएस लगाते हैं कि वो 0 है। तो वैसे ही सबसे अगर हमने पेपर देख रखा है कि सेपियंस का, मेरे को पता था कि ये सबसे हाई पेपर है, तो उस हिसाब से जजमेंट भी लग गई। और ये भी था मेरे को कि मैं ये सेपियंस का पेपर मुश्किल है, इतने टाइम में कर लेता हूँ, तो ये भी हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं बैठेगा। तो यही वाली ज्यादा अच्छी अप्रोच है कि मुश्किल वाले के लिए भी प्रिपेयर कर लो अच्छे से। और एक और चीज बोलूंगा कि आसान के लिए भी प्रिपेयर करना होता है, पर अगर टेस्ट सीरीज मुश्किल है ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर जो पड़े हैं वो आसान ही होते हैं ज्यादातर। तो आसान की तैयारी वहां से लग जाएगी आपकी। तो जो टेस्ट सीरीज है वो मुश्किल होती थी ना, तो रहता था कि कुछ करेंगे ऐसा। रहता था कि अब जब मैं टेस्ट देने बैठता था, मैं ना लाइब्रेरी जाके बैठता था, तो लाइब्रेरी जाके जब टेस्ट खोलने से पहले ऐसे पूरा कॉन्फिडेंस खुद में लगा के कि आज आग लगा दूंगा, आज और नंबर लेके आऊंगा, तो बैठ जाता था उसके लिए। इजी की तैयारी मैं उससे कर लेता था जो प्रीवियस ईयर होते थे। मतलब आपका ये कहना है कि मॉक टेस्ट ने आपको इतना हार्ड बना दिया था, हार्डन कर लिया था कि आप जी प्रीवियस सर। ईयर के पेपर जब सॉल्व करते थे तो वो कंपैरेटिवली इजी लगते थे आपको। जी सर, वो मेरे लिए मतलब था हाँ, कि आसान की तैयारी करवा देते थे। ओके ओके। तो कि एक ये कोएश, भी आना चाहिए कि अगर पेपर आसान आ गया तो उसको भी कैसे हैंडल करना है ये भी देख लो, अगर हार्ड आ गया उसको कैसे हैंडल करना है ये भी देख लो। तो वो सारे कॉम्बिनेशन बन रखे थे मेरे अंदर। जी सो सर। कोएश आपसे इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा। वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू एट जय घोष 2025 our annual celebration and we wish nothing but all the best for your bright future. थैंक यू सर। वो जय घोष जो है ना सर, वो तो फिर हमारे लिए एक वो नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन थी। और मेरे लिए खासकर थी कि मैं आपसे 1500 किलोमीटर दूर हूँ अभी, तो कभी मिले भी नहीं आपसे। तो है एक वो भी इच्छा है, और देखना चाहते हैं सर आपको कि आप एक बॉडी लैंग्वेज आपकी दिखती है वो कैसे होएंगे सर। तो वो भी बहुत एक्साइटमेंट है। और नेक्स्ट थिंग है, जो हमको रिवॉर्ड मिलता है हर एक को, हर ईयर के जो हमारे 2023 के एयर वन थे, उनको रिवॉर्ड मिला था, मॉनेटरी रिवॉर्ड था। वो भी एक बहुत हमें मोटिवेशन है। एंड जो मेरे जूनियर है उनको भी बोलूंगा कि आ जाओ सेपियंस में, मेहनत करो, तुमको हर चीज में मिलेगा, तुम एक लेवल अप जाओगे। तो अब सर आपको जय घोष में मिलेंगे, उसका इंतजार है। एंड एक और जरूरी चीज जो ना, मेरे जूनियर हैं, लाइव क्लास बहुत मस्ट है। अभी ये इंटरेक्शन हुई ना, तो और मेरे को याद आई चीजें कि लाइव क्लास नहीं होती तो बिल्कुल ही लूज हो जाता ट्रैक। ऐसा है कि बीच में थोड़ा बहुत जिसका चलेगा रिकॉर्डिंग एक आधी देख लो, पर चलाते रहो लाइव क्लास को भी, जो अभी पढ़ भी रहे हैं और जो पढ़ेंगे भी। क्योंकि जब 60 वीडियो सामने देखोगे ना, फिर से उसी नील पॉइंट पे पहुंच जाओगे, कंपास गोल गोल घूमने लगेगा कि कहाँ से शुरू करूँ। तो चलते रहो बस टीचर के साथ, टीचर का हाथ पकड़ के चलते रहो। तुम डीएनए पॉलीमरेज 3 हो, सर आरएनए प्राइमर है, बस ये याद रखना। ओके, थैंक Okay, thank you so much, Koesh. We wish you all the यू। best for your bright future, and we look forward to meet you at Jaguars 2025. Thank you so much. Thank you. थैंक All यू the सर। best.